इसलिए बिला किसी ताख़ीर और बगैर किसी तत्वील के हम महफिल का आगाज़ करना चाहते हैं कलाम रब्बानी से, जो कि बड़ा ही अज़ीम और बाबरकत है। इसके लिए हम दावत देते हैं जनाब अयान मुजीबुर रहमान सल्लल्लाहु को कि वह आएँ और कलामुल्लाह से महफिल का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कलामुल्लाह के बाद अगर हमारे जहन में, इस कायनात में बसने वाले इंसान के जहन में अगर किसी ज़ात और किसी शख्सियत का नाम आता है जो हम्द सना और तारीफ़ के लायक है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। ये वो नाम है जिसके नाम को विर्द और वजीफ़ा बनाने की इजाज़त है, बल्कि मूजिब सआदत भी है। यही वो नाम है जिसका नमाज कलमे में भी है, नमाज में भी है, अजान में भी है। जाहिर सी बात है, मोहम्मद भी है, अहमद भी है, महमूद भी है, जिसके दामन में जन्नत को बसाई गई और जिसके हाथों कौसर को लुटाया गया। कुरान करीम ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुख्तलिफ अल्फाज से पुकारा, कहीं यासीन, कहीं ताहा। वही निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। कुरान जिसकी अदाओं पर फिदा है और कुरान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं की कई जगह मंजर कशी करता है। चुनांचे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो चादर ओढ़ लें तो कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, और जब कंबल लपेट लें तो कुरान मुखातब होकर के हुजूर को मुलक्कब करता है या अय्युहल मुज़म्मिल। इसलिए हम तिलावत कलामुल्लाह के बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई के लिए दावत देते हैं, क्या नाम मोहम्मद आमिर सल्लल्लाहु को, कि वो आएँ और नाते पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ऐ काश मदीना जाने का कुछ गैब से सामा हो जाए। महबूब खुदा के रोज़े पर कुर्बान मेरी जा हो जाए। दिन रात तड़पता रहता हूँ और हिज्र में रोता रहता हूँ। सरकार करम फरमा दे अगर मुश्किल मेरी आसा हो जाए। काफिर तो मिटाना चाहते हैं दुनिया से हमारा नाम निशा। अल्लाह चला दे ऐसी हवा हर शख्स मुसलमान हो जाए। इस्लाम की
शानो शौकत को एक बार दिखा दे फिर मौला। सबको अता कर वो जज्बा कि इस्लाम पे कुर्बा हो जाए। ऐ काश मदीने जाने का कुछ गैब से सामा हो जाए। वैसे तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात की जितनी तारीफ की जाए कम है। राहत इंदौरी का एक शेर है, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहरहाल इसके बाद एक और नात पाक है। इस मकतब की एक तालिब, 2 तालिबा हैं, इनका नाम सना और साजिदा, वो आए और नात पेश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जब नबूवत का माजिज़ा दिखाते हैं, चांद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं। आप जब नबूवत का माजिज़ा दिखाते हैं, चांद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं। मुशरिकों की महफिल में एक अजीब हलचल है। मुशरिकों की महफिल में एक अजीब हलचल है। कंकरी को जब आका ला इलाहा पढ़ाते हैं, ये भी एक करिश्मा है। सूखा थन है बकरी का, दूध उगला जाता है। हाथ जब लगाते हैं, चांद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं। तेज धूप में चलते देख करके बादल भी, साथ साथ आका के साया करके जाते हैं। आप जब नबूवत का माजिज़ा दिखाते हैं, चांद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं। अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद 4 बच्चियों का नाम है, रायना, बरीरा, जिक्रा, सबा, सुमैया। ये चारों बच्चियां हैं जिन्होंने नमाज की दुआएं याद रखी हैं। प्रोग्राम में पेश करने के लिए वो आएँ और दुआएं पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन। अशहदु
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह, तुझे जब कुछ मांगना है तो अल्लाह ताला ही से मांगा कर। अफ़ज़लुल अअमालि इंदल्लाहि अस्सलातु फ़ी अव्वलि वक़्तिहा, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। खुशखबरी है उसके लिए जिसकी कमाई हलाल हो। इज़ा दखलतुम बैतन फसल्लिमु अला अहलिही, जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, अल्लाह के चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। इसके बाद 4 बच्चे हैं। सही बंद कर दिया। हमजा, हसन, शहबाज, अख्तर, हुसैन, ये 4 बच्चे हैं। वहाँ आए और चारों कलिमे तर्जुमे के साथ पेश करें। हमजा, हसन, शहबाज, अख्तर, हुसैन। कलिमा ए तय्यिबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलिमा ए शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं और गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। कलिमा एक तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। तर्जमा, अल्लाह रब से पाक है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो बहुत बुलंद अजमत वाला है। कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु
वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, और वही जिंदा करता है और वही मौत देता है, और उसके कब्ज़े में तमाम भलाइयाँ हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। ठीक जैसा कि मैंने कहा, ये बच्चों का प्रोग्राम है, इनका शौक़ है, इनका जज्बा है, इनका शौक़, इनका जज्बा सलाम के लायक हैं। खैर, इसके बाद एक और क़िरात है अबू ज़र मोहम्मद शाहिद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा वददनाहु अस्फल साफिलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। बला व अना अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। इसके बाद मोहम्मद शुएब बिन शफीउल्लाह, पानी पीने की सुन्नत। पानी पीने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीने की सुन्नतें 6 है। नंबर 1, दाएं हाथ से पीना। नंबर 2, बैठकर पीना। नंबर 3, देखकर पीना। नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5, 3 सांस में पीना। नंबर 6, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। इसके बाद हुजूर की मदद सराई के लिए एक और नात है, सुआद मौलाना नसीम अहमद। सुआद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम, मैं फ़कीरे आजम, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, मैं खता ही खता। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ,
तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। तेरा घर खाक पर और मेरी राह गुज़र, तेरा घर खाक पर और मेरी राह गुज़र। सिदरतुल मुंतहा तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। डगमगाऊं जो हालात के सामने आए तेरा तसव्वुर मुझे दामने, डगमगाऊं जो हालात के सामने आए तेरा तसव्वुर मुझे दामने। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरी उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरी उम्मती। तू जज़ा मैं रज़ा तू को जा मन को जा। इल्हाम जामा है तेरा कुराई मामा है तेरा, इल्हाम जामा है तेरा कुराई मामा है तेरा। मिंबर तेरा हर शे बरी, मिंबर तेरा हर शे बरी या रहमतुल लिल आलमी। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। काबाए इश्क तू मैं तेरी चारसू, काबाए इश्क तू मैं तेरी चारसू। तू असर में दुआ तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद ये जो हुरूफ तहज्जी है 29, ये एक एक लफ्ज़ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी न किसी वस्फ़ को बयान करता है। उन तमाम औसाफ़ों को जो एक एक हर्फ पर फिट आता है तलबा ने याद किया है, उनको पेश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो उनकी पूरी टीम आए, एक एक करके पेश करे। अलिफ ने कहा हाँ अल्लाह का रसूल आ रहा है। बा ने कहा बानिए इस्लाम आ रहा है। ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है। सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है। हा ने कहा हबीबे खुदा आ रहा है। जाल ने कहा जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है। शीन ने कहा साकिए कौसर आ रहा है। शीन ने कहा शाफे बशर आ रहा है। ज़ौद ने कहा ज़ईफों का मददगार आ रहा है। तो ने कहा ताहिरो मुताहिर आ रहा है। जा ने बोला जुल्म का मिटाने वाला आ रहा है। ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है। गईन ने कहा गरीबों का मावा आ रहा है। फा ने कहा फकीरों का मौला आ रहा है। काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है। लाम ने कहा लौह कलम वाला आ रहा है। मीम ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाव ने कहा वज़ुहा आ रहा है। हा ने कहा हादिये बरहक आ रहा है। या पुकार उठी यकता और अनोखी शान वाला आ रहा है। सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। इसके बाद अयान, उस्मान, दानिश, अरसलान, जैद, इनका सवाल जवाब है। चलिए, मसूल अनु तो मौजूद है लेकिन साइल जो है मौजूद नहीं है। इसके बाद खिताबत के मैदान में कदम रखते हैं। इसके लिए हमारे पास जो सबसे पहले नाम है इकरा शफीक,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि उसने हम सब को ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। पूरी दुनिया का निज़ाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन ज़मीन पर ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज़ है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमज़ोर है तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। साबिक राम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, पहले हमने ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। ईमान सीखने के लिए जान और माल की कुर्बानी देनी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को ईमान सीखने के लिए कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। इसके बाद इकरा अहमद हुसैन नाते पाक के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, उनके खुशबू है बहारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में। आ तुझको बता देंगे जन्नत किसे कहते हैं, आ बैठ जरा हमदर्द के मारों में, रिज़वा तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिली देखूं। मोहम्मद कामरान, एजाज अहमद, हारिस आशिक अली, फरजाना बिनते इमरान, सुमैया मसीहुद्दीन, अरीबा मुजीबुर्रहमान, सिराजुन्निसा अब्दुल हकीम, जैद फरहान, हुमैरा मौलाना महमूद साहब, खदीजा अनीस, शिफा खुर्शीद, सिनान अब्दुलसलाम, राबिया अनवार, जिक्रा मुजफ्फर हुसैन, उज़मा ज़हीरुद्दीन, उवैस शाहिद, आफीफ़ा बिनते नसीम अहमद, अबू बकर बिन मोहम्मद अशरफ, हफ्सा मौलाना वसीम साहब, अलीशा अंसार, कुदसिया अब्दुल हकीम। लिहाजा हम मजलिस का आगाज़ करते हैं तिलावत कलामुल्लाह से, जिसके लिए हम दावत देते हैं मोहम्मद कामरान बिन एजाज अहमद। मोहम्मद कामरान, आओ जल्दी आओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल
अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह आप नात खानी में नात खां हजरात का ध्यान देते हैं, इसी तरीके से तिलावत कलामुल्लाह जो अहकमुल हाकिमीन का कलाम पढ़ा जा रहा हो तो उनके लिए भी अपनी जेब को कुशादा रखें। बहरहाल इसके बाद नात पाक के लिए मोहम्मद तलहा मौलाना महमूद साहब वो आएँ और नात पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पढ़ो पढ़ो के सल्ले अला, फूल खिलते पढ़ो पढ़ो के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में का, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में का, जो नबी के पसीने में मौजूद है। मैंने माना कि जन्नत बहुत है हसी, मैंने माना कि जन्नत बहुत है हसी। छोड़कर हम मदीना ये जाए कभी, छोड़कर हम मदीना ये जाए कभी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद तकरीर के लिए अशहद वसीमुद्दीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया है कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि ऐ मेरे रब, मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, क्योंकि इल्म ही एक ऐसी चीज है जो बंदे को खुदा की पहचान कराता है। इल्म ही अल्लाह का खौफ बढ़ाता है। इल्म एक रोशनी है जिससे जिहालत के अंधेरे खत्म हो जाते हैं। इल्म एक ऐसा मुखलिस दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता, बल्कि वो इंसान की हिफाजत करता है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह से तो इल्म वाले ही डरते हैं। इल्म से इंसान के अमाल सही और कबूल होते हैं। आलिम और जाहिल हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आलिम 1000 इबादत करने वालों में से अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको उस हालत में मौत आएगी वो इस्लाम को जिंदा करने की नीयत से इल्म हासिल कर रहा हो तो जन्नत में उसके और अंबिया के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। अल्लाह हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़अतन अगर किसी के अंदर इल्म है तो इल्म उसको जो है बुलंद और तरक्की के दर्जात की तरफ लेकर जाता है। और कुरान पाक ने भी इसका भी तज़किरा फरमाया है कि यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ईमान के अलावा बंदे को जो तरक्की के दर्जात की तरफ गामज़न करता है वो इल्म है। खैर तूल तफसील का वक्त नहीं है क्योंकि वक्त बहुत कम है, टाइम बहुत कम है और फहरिस्त बड़ी लंबी है। बहरहाल इसके बाद एक और तकरीर के लिए हमजा शमीम अहमद, जिनका मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
वो आएँ और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। जनाब सदर, आज मैं नबी की सीरत पर इजहार ख्याल करना चाहता हूँ। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मौजू है जिस पर कायनात अर्ज़ी के सीरत निगारों ने हर दौर में बड़ी अकीदत और मोहब्बत से लिखने की कोशिश की है, मगर हमेशा उनकी प्यास नहीं बुझी। अगर दुनिया के तमाम शजर काट कर कलम बना दिए जाए और समंदरों को सियाही बना दी जाए तो अल्लाह के पैगंबर आमिना के नूर नजर सय्यदुल बशर साफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साफ़े हमीदा को कलमबंद किया जाए तो समंदर खुश्क हो सकते हैं और कलम टूट सकते हैं, मगर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत का एक बाप भी रकम ना होगा। ये बहार जो आपको इस नीले आसमान के नीचे नजर आ रही है, ये बहार मेरे आका का अखलाक है। रब्बे करीम का शुक्र है कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। पहली वही के जरिए पैगाम हक का आगाज हुआ और तकरीबन 23 साल की जिद्दोजहद से अपने तकमील को पहुंचा। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जनाब सदर, आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पूरा कुरान था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना से तहजीब अखलाक को साजदगी का नमूना बना दिया। मुअल्लिम थे तो उनका अखलाक देखो, काजी थे तो उनकी ईमानदारी देखो, हाकिम थे तो उनकी हुक्मरानी देखो, मुंतजिम थे तो उनका इंतजाम देखो, खाविंद थे तो उनका इंसाफ देखो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से जितनी तारीफ की जाए कम है, जिसकी कुरान गवाही देता है। इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, आप निहायत सादा और पाकीज़ा जिंदगी के मालिक थे। आपने अपनी खुश अखलाकी से सबके दिल जीत लिए और काफिर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मेरे नबी के आने से सारा अरब जगमगा उठा, अंधेरा दूर हो गया और ज़ियादत खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने आपको जुल्म खत्म और सारी दुनिया में दीन फैलाने के लिए भेजा था। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जनाब सदर, फतह मक्का के मौका पर कुफ्फार की निगाहें शर्म से झुकी हुई थी, डर और खौफ के पसीने से सराबोर थे और सोच रहे थे कि मेरे नबी बदला लेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ आज के दिन तुम पर कोई बदला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से सबको माफ कर दिया। हबीबे खुदा का है घर खूबसूरत, सभी ज़ाहिरीने हरम कह रहे हैं। मदीने का सारा सफर खूबसूरत, वो मीठी खुजूरों के साए। मदीने का सारा सजर खूबसूरत, अबू बकर फारूक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर, ये चारों है मिसले कमर खूबसूरत। मोहम्मद पे तशदीद ताजे दो आलम, मोहम्मद पे पेशो ज़बर खूबसूरत। जो नूरे नबी में निशानी न होती तो होते न समशो कमर खूबसूरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। इसके बाद खिताबत के मैदान में चलते हैं। किसी शायर ने कहा है, खिताबत मस्जिदों में जीनत व मिहराब व मिंबर है, खिताबत मारकों में तीर है तलवार खंजर है, खिताबत ने हज़ारों गुल खिलाए हैं ज़माने में है, बहुत गुलकारियाँ मिलती हैं माजी के फसाने में। इसके लिए हम सुमैया मसीहुद्दीन को दावत देते हैं कि वो आएँ और ज़िक्र की फजीलत के उन्वान से
तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज पूरी दुनिया के इंसान दिलों के इत्मीनान को ढूंढ रहे हैं और जितना वो इत्मीनान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी बेचैनी बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं दिलों के इत्मीनान से वो अल्लाह के जिक्र में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्र करने वाला ऐसा है जैसे जिंदा और जिक्र ना करने वाला ऐसा है जैसे मुर्दा। जिक्र से अल्लाह ताला का ध्यान पैदा होता है। अल्लाह ताला का ध्यान इंसान को बुराइयों से रोकता है और अच्छे कामों पर आमादा करता है। अल्लाह ताला जिक्र करने वाले का तज़किरा फरिश्तों की मजलिस में फरमाते हैं। हदीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मुझको याद करो मैं तुमको याद करूंगा, तुम मुझको अपनी मजलिस में याद करो मैं तुमको उससे भी अफजल मजलिस में याद करूंगा। मोहतरम हज़रात, इंसान जिंदगी में जिन चीजों की फिक्र में लगा रहता है मरते वक्त वही चीज उसके सामने आ जाती है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अफजल अमल क्या है जो अल्लाह के करीब कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी मौत इस हाल में आएगी कि तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो, और ये तभी हो सकता है जबकि जिक्र करने का एहतमाम किया गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर खात्मे नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाक़अतन सुकून व इत्मीनान तुमानित क़ल्बी का वाहिद रास्ता बताया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के क़ुलूब को अपने ज़िक्र से तरोताज़ा रखे। इसके बाद एक और तकरीर है अजीबा मुजीबुर रहमान, मौजू है उस्ताद की आज़मत। उसके बाद सिराजुन निज़ा अब्दुल हकीम नात के लिए तैयार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया। पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न थी जरा भी इतने बड़े जहाँ से। महतरम सामीन, उस्ताद का मकाम व मर्तबा सबसे अजीम है और तमाम पैगंबरों, मुफक्किरों, परहेजगारों और औलिया किराम ने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर जोर दिया है, क्योंकि उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से निकालकर जान पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। कोई भी शख्स उस वक्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातिनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल न हो। उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता है। लिहाजा उस्ताद से मुस्तफ़ीद होने के लिए लाजिम है कि शागिर्द उस्ताद के लिए अपने दिल में इज्जत, मोहब्बत और एहतराम पैदा करे। दीन इस्लाम ने इल्म हासिल करने को फ़र्ज करार दिया है और ये बात भी जाहिर है कि तालीम की नूरानियत मुअल्लिम के वजूद से है। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर मबूस किया गया है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का कौल है, मैं उस शख्स का गुलाम हूँ जिसे मुझे एक हरफ भी पढ़ाया। अगर यूँ कहा जाए कि वालिदैन की तरह उस्ताद का अदब व एहतराम भी बेहद ज़रूरी है तो बेजा ना होगा, क्योंकि उस्ताद जी हमारे रूहानी उस्ताद है। लेकिन हमारे माशरे में असातिज़ा के बारे में उमूमन गैर संजीदा किस्म की राय रखी जाती है और उन्हें वो मकाम नहीं दिया जाता जिसके वो हकदार है। हालांकि उस्ताद जी वो शख्स है जो खुद तो बादशाह नहीं होता मगर अपने तलबा को बादशाह बना सकता है। उस्ताद ऐसा गुलदस्ता है जिससे पूरा चमन मुअत्तर हो जाता है। उस्ताद की मिसाल उस हीरी के मनिंद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। इसके बाद नात के लिए सिराजुन निसा अब्दुल हकीम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या नाम मोहम्मद प्यारे नबी, जिस नाम से हमने काम लिया, रहमत ने लोगों को चूम लिया। जब हमने नबी का नाम लिया, जन्नत भी मिली, उक़बा भी मिला, काबा भी मिला, कुरआन भी मिला। जब हमने रसूले अरबी के दामन को अदब से थाम लिया, अब्बास व अकबर व असगर ने करबल में शहादत जाम पिया। हैरर का पिसरो जब गिरने चला, ज़ैनब ने कलेजा थाम लिया। गर्दन पे छुरी जब चलती थी, करबल की ज़मीं भी हिलती थी। वे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकल्लाह। इसके बाद एक मुकालमा है ज़ैद फ़रहान। माँ बाप के हुकूक़ के सिलसिले में हमारे मुआशरे में जिस कदर कोताही पाई जाती है, उस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ज़ैद भाई। सब खैरियत है मेरे भाई। आप 3 दिन से खेलने के लिए नहीं आए और आपके चेहरे पर भी थकावट के आसार हैं। बस क्या बताऊं, जिंदगी अजाब बन गई है। क्या हुआ मेरे भाई, सब खैरियत तो है ना? असल में 3 दिन से गुज़िश्ता वालिदा की तबीयत सख्त खराब है और मैं नौकर बनकर रह गया हूँ। सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, उनको खाना खिलाना, उनके बिस्तर की सफाई करना और उनके कपड़ों को साफ करना, ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। फिर तो आप बहुत खुश नसीब हो। खुश नसीब? और मैं, वो कैसे? मेरे भाई, ये तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाने का मौका मिलता है। अच्छा, यानी मुझे ऐसा मशक्कत उठाकर जन्नत मिलेगी? जी जरूर। और क्या आपको वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखने का अजर मालूम है? गलती हो गई। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। क्या आज आप सुनाएंगे? जी बिल्कुल। एक मर्दा वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखने पर मकबूल हज का सवाब है। सुभान अल्लाह, क्या ही अच्छी बात बताई है आपने। मैं तो अपनी वालिदा की खिदमत अपने लिए सजा समझ रहा था, लेकिन आपसे मिलकर मालूम हुआ ये तो जजा ही जजा है, जन्नत ही जन्नत है। हमें तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक दुआ भी सिखाई है जो हम अपने वालिदैन के लिए मांगे। तो आप मुझे भी सिखा दीजिए, जो मैं नमाज के बाद मांगा करूं। जी जरूर, क्यों नहीं, मैं आपको अभी सिखाता हूँ। वो दुआ ये है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब मैं इंशाअल्लाह इस दुआ का रोज एहतमाम करूंगा और वालिदैन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई, मुझे एक बहुत प्यारी हदीस याद आ गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। इसके बाद एक तकरीर है हुमैरा मौलाना महमूद साहब। मौजू है माँ बाप के हुकूक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, तूने जो हाथ पकड़ कर ना चढ़ाया होता, मैं कभी पेड़ न बनता, न मेरा साया होता, न होता मैं वो सब कुछ है जो आज मैं हूँ। मुझ में मेरा अक्स जो तूने ना दिखाया होता।
मोहतरम सामीन, वालिदैन कुदरत का सबसे अनमोल खजाना है। माँ के कदमों तेरे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ एक मोहब्बत का पैकर तो बाप खुलूस और दिलजोई का हसीन शाकार। गर्ज ये है कि दोनों हस्तियाँ वो हैं जिनके बिना ना तो कोई हमारी पहचान है और ना कोई शनाख्त। हबीबे खुदा का है घर खूबसूरत, सभी ज़ाहिरीने हरम कह रहे हैं। मदीने का सारा सफर खूबसूरत, वो मीठी खजूरों के साए। मदीने का सारा सजर खूबसूरत, अबू बकर फारूक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर, ये चारों है मिसले कमर खूबसूरत। मोहम्मद पे तशदीद ताजे दो आलम, मोहम्मद पे पेशो ज़बर खूबसूरत। जो नूरे नबी में निशानी न होती तो होते न शमशो कमर खूबसूरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। इसके बाद खिताबत के मैदान में चलते हैं। किसी शायर ने कहा है, खिताबत मस्जिदों में जीनत व मेहराब व मिंबर है, खिताबत मारकों में तीर है तलवार खंजर है, खिताबत ने हज़ारों गुल खिलाए हैं ज़माने में है, बहुत गुलकारियाँ मिलती हैं माजी के फसाने में। इसके लिए हम सुमैया मसीहुद्दीन को दावत देते हैं कि वो आएँ और ज़िक्र की फजीलत के उन्वान से तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज पूरी दुनिया के इंसान दिलों के इत्मीनान को ढूंढ रहे हैं और जितना वो इत्मीनान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी बेचैनी बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, दिलों के इत्मीनान से वो अल्लाह के जिक्र में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र करने वाला ऐसा है जैसे जिंदा और जिक्र ना करने वाला ऐसा है जैसे मुर्दा। जिक्र से अल्लाह ताला का ध्यान पैदा होता है। अल्लाह ताला का ध्यान इंसान को बुराइयों से रोकता है और अच्छे कामों पर आमादा करता है। अल्लाह ताला जिक्र करने वाले का तज़किरा फरिश्तों की मजलिस में फरमाते हैं। हदीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मुझको याद करो मैं तुमको याद करूंगा, तुम मुझको अपनी मजलिस में याद करो मैं तुमको उससे भी अफजल मजलिस में याद करूंगा। मोहतरम हज़रात, इंसान जिंदगी में जिन चीजों की फिक्र में लगा रहता है मरते वक्त वही चीज उसके सामने आ जाती है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अफजल अमल क्या है जो अल्लाह के करीब कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मौत इस हाल में आएगी कि तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो, और ये तभी हो सकता है जबकि जिक्र करने का एहतमाम किया गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाक़अतन सुकून व इत्मीनान तुमानित क़ल्बी का वाहिद रास्ता बताया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के क़ुलूब को अपने ज़िक्र से तरोताज़ा रखे। इसके बाद एक और तकरीर है, अजीबा मुजीबुर रहमान। मौजू है उस्ताद की आज़मत। उसके बाद सिराजुन निज़ा अब्दुल हकीम नात के लिए तैयार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न थी जरा भी इतने बड़े जहाँ से। मोहतरम सामीन, उस्ताद का मकाम व मर्तबा सबसे अजीम है और तमाम पैगंबरों, मुफक्किरों, परहेजगारों और औलिया किराम ने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर जोर दिया है।
क्योंकि उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से निकालकर जान पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। कोई भी शख्स उस वक्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातिनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल ना हो। उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता है। लिहाजा उस्ताद से मुस्तफ़ीद होने के लिए लाजिम है कि शागिर्द उस्ताद के लिए अपने दिल में इज्जत, मोहब्बत और एहतराम पैदा करे। दीन इस्लाम ने इल्म हासिल करने को फ़र्ज करार दिया है और ये बात भी जाहिर है कि तालीम की नूरानियत मुअल्लिम के वजूद से है। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर मबूस किया गया है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का कौल है, मैं उस शख्स का गुलाम हूँ जिसे मुझे एक हरफ भी पढ़ाया। अगर यूँ कहा जाए कि वालिदैन की तरह उस्ताद का अदब व एहतराम भी बेहद ज़रूरी है तो बेजा ना होगा, क्योंकि उस्ताद जी हमारे रूहानी उस्ताद है। लेकिन हमारे माशरे में असातिज़ा के बारे में उमूमन गैर संजीदा किस्म की राय रखी जाती है और उन्हें वो मकाम नहीं दिया जाता जिसके वो हकदार है। हालांकि उस्ताद जी वो शख्स है जो खुद तो बादशाह नहीं होता मगर अपने तलबा को बादशाह बना सकता है। उस्ताद ऐसा गुलदस्ता है जिससे पूरा चमन मुअत्तर हो जाता है। उस्ताद की मिसाल उस सीरी के मनिंद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। इसके बाद नात के लिए सिराजुन्निसा अब्दुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम मोहम्मद प्यारे नबी, जिस नाम से हमने काम लिया, रहमत ने लोगों को चूम लिया। जब हमने नबी का नाम लिया, जन्नत भी मिली, उक़बा भी मिला, काबा भी मिला, कुरआन भी मिला। जब हमने रसूले अरबी के दामन को अदब से थाम लिया, अब्बास व अकबर असगर ने करबल में शहादत जाम पिया। हैरर का पिसर जब गिरने चला, ज़ैनब ने कलेजा थाम लिया। गर्दन पे छुरी जब चलती थी, करबल की ज़मीं भी हिलती थी। वे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। इसके बाद एक मुकालमा है ज़ैद फ़रहान। माँ बाप के हुकूक़ के सिलसिले में हमारे मुआशरे में जिस कदर कोताही पाई जाती है उस सिलसिले में। अस्सलामु अलैकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ज़ैद भाई। सब खैरियत है मेरे भाई। आप 3 दिन से खेलने के लिए नहीं आए और आपके चेहरे पर भी थकावट के आसार हैं। बस क्या बताऊं, जिंदगी अजाब बन गई है। क्या हुआ मेरे भाई, सब खैरियत तो है ना? असल में 3 दिन से गुज़िश्ता वालिदा की तबीयत सख्त खराब है और मैं नौकर बनकर रह गया हूँ। सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, उनको खाना खिलाना, उनके बिस्तर की सफाई करना और उनके कपड़ों को साफ करना, ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। फिर तो आप बहुत खुश नसीब हो। खुश नसीब? और मैं, वो कैसे? मेरे भाई, ये तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाने का मौका मिलता है। अच्छा, यानी मुझे असम मशक्कत उठाकर जन्नत मिलेगी?
जी ज़रूर। और क्या आपको वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखने का अजर मालूम है? गलती हो गई। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। क्या आज आप सुनाएंगे? जी बिल्कुल। एक मर्तबा वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखने पर मकबूल हज का सवाब है। सुभान अल्लाह, क्या ही अच्छी बात बताई है आपने। मैं तो अपनी वालिदा की खिदमत अपने लिए सजा समझ रहा था, लेकिन आपसे मिलकर मालूम हुआ ये तो जजा ही जजा है, जन्नत ही जन्नत है। हमें तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक दुआ भी सिखाई है जो हम अपने वालिदैन के लिए मांगे। तो आप मुझे भी सिखा दीजिए जो मैं नमाज के बाद मांगा करूं। जी जरूर, क्यों नहीं, मैं आपको अभी सिखाता हूँ। वो दुआ ये है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब मैं इंशाअल्लाह इस दुआ का रोज एहतमाम करूंगा और वालिदैन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई, मुझे एक बहुत प्यारी हदीस याद आ गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। इसके बाद एक तकरीर है हुमैरा मौलाना महमूद साहब। मौजू है माँ बाप के हुकूक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, तूने जो हाथ पकड़ कर ना चढ़ाया होता, मैं कभी पेड़ न बनता न मेरा साया होता। न होता मैं वो सब कुछ है जो आज मैं हूँ, मुझ में मेरा अक्स जो तूने ना दिखाया होता। मोहतरम सामीन, वालिदैन कुदरत का सबसे अनमोल खजाना है। माँ के कदमों तेरे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ एक मोहब्बत का पैकर तो बाप खुलूस और दिलजोई का हसीन शाकार। गर्ज ये है कि दोनों हस्तियाँ वो हैं जिनके बिना ना तो कोई हमारी पहचान है और ना कोई शनाख्त। सामीन, इन हस्तियों के कदरदान ही रज़ा इलाही के तालिब हैं। दुनिया व आखिरत की सरफराजी भी उनकी मुकद्दर बनती है। बच्चे जितने भी बुरे हो, वालिदैन उनके हक में कभी बुरा नहीं सोचते। वालिदैन की मौजूदगी एहसास बहार होती है। उनकी खिदमत से सबकी कश्ती पार होती है और उनकी रज़ा से सबकी किस्मत संवरती है। दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, सुबह का उजाला या शाम की कड़िया, कोई भी मौसम, कोई भी मिजाज, कोई भी लम्हा दुनिया में ऐसा नहीं जिसमें वालिदैन की बेलौस मोहब्बत शामिल ना हुई हो। लिहाजा हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें अपने वालिदैन की दुआएं लें। सदर मोहतरम, वालिदैन इस दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता है जिनको हम करीब पाकर ताज़ा दम महसूस करते हैं। माँ हो या बाप, उनकी एक मुस्कुराहट हमारे लिए एक नई जिंदगी और एक नई राहत का सामान होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं जिहाद में शामिल हो जाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप मौजूद हैं? उन्होंने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने वालिदैन की खिदमत करो, तुम्हारे लिए यही जिहाद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की रिज़ा रब की रिज़ा, वालिदैन की नाराजगी रब की नाराजगी है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन के हमदर्द हो, उनकी खिदमत करें, उनके इज्जत और इकराम को समझे और उन्हीं के जरिए से अपने रब को राजी करें। और अगर रब राजी है तो समझ जाए कि हमारा बेड़ा पार हो गया है। ऐ हवा सुन ले जरा, सब कुछ मेरा उन्हीं से है। चारों जानिब बेफिजा मुझ में आता बस उन्हीं से है। उनकी दुआएं मेरी शिफा, हर आसरा बस उन्हीं से है। बस इन्हीं कुछ चंद बातों से मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। यकीनन माँ बाप के जो हम पर हुकूक हैं उनका अंदाज़ा आप कुरान पाक की आयत से भी लगा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन का तज़किरा फरमाते फरमाया, बिल वालिदैन इहसाना, इस माना करके कि अल्लाह रब्ब हकीकी है तो माँ बाप हमारे रब्ब मजाजी भी हैं। बहरहाल, इसके बाद खदीजा अनीस नज़्म के लिए, उसके बाद फिर एक नात है शिफा खुर्शीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में
वबरकातुहू। शिफा खुर्शीद आओ जल्दी से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा ने क्या बनाई नूर सी सूरत मोहम्मद की, खुदा ने क्या बनाई सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नूर सी सूरत मोहम्मद की, नजर आती है पर्दे पर्दे पर सूरत मोहम्मद की। ना हम जन्नत में जाएंगे, ना हम दोज़ख में जाएंगे, माशाअल्लाह, सुभान ना अल्लाह। हम जन्नत में जाएंगे, ना हम दोज़ख में जाएंगे। खड़े देखा करेंगे हश्र में सूरत मोहम्मद की। हमें जन्नत में जाने से अगर रिज़वान रोकेगा, हमें जन्नत में जाने से अगर रिज़वान रोकेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इसके बाद सिनान अब्दुस्सलाम नमाज मौजू है, तकरीर है। उसके बाद राबिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौज़ू पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका नाम है नमाज की अहमियत। मोहतरम हजरात, इंसान की पैदाइश का मकसद ही इबादत है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान मजीद में 70 से ज़ायद मकामात में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। मोहतरम हजरात, नमाज इस्लाम का बहुत ही अहम रुकन है। अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करने का सबब है, जन्नत में जाने की जमानत और आंखों की ठंडक करार दिया है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, गर्मी हो या सर्दी, हालत अमन हो या खौफ, तंदुरुस्ती हो या बीमारी, हत्ता की मैदान जंग में भी ये फर्ज को अदा करना पड़ेगा। ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाया नहीं करते। मोहतरम हजरात, ईमान का जुज नमाज, अनबिया की सुन्नत नमाज, फरिश्तों का महबूब अमल नमाज। गर्ज ये कि नमाज मोमिन के मेराज है, नमाज दीन का सुतून है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात और असातिज़ाए किराम और हम मकतब बहनों, आज आपकी इस इल्मी महफिल में मेरी गुफ्तगू का मौजू है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दिया और हर तरफ इस्लाम का कलमा बुलंद हो गया, तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाने का इरादा फरमा लिया। चुनांचे सफरे हज से लौटने के 3 महीने बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होने लगी। जब तक आप वसल्लम में चलने की ताकत रही, बराबर नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जा रहे थे, लेकिन जब आप वसल्लम के अंदर चलने की ताकत खत्म हो गई तो आप वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म फरमाया। आपकी बीमारी कम ज्यादा होती रहती थी। पीर की सुबह आपकी तबीयत कुछ संभल गई और अपने हुजरे का पर्दा उठाया, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा और मुस्कुराए। फिर अचानक तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बेहोश होने लगे। उस बेचैनी के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तुम
और गुलामों से नेक बर्ताव करना। बिलाखिर 12 रबी अव्वल सन 11 हिजरी को पीर के दिन आका सल्लम के रूह मुबारक जिसमें अतहर से निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हुजूर की मदद सराई के लिए एक नात है, जिक्रा मुजफ्फर हुसैन, वाया और नात पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद से पहले या बादे मोहम्मद, मोहम्मद से पहले या बादे मोहम्मद, नबी कोई आया न आगे न पीछे। हजारों पैगंबर जमाने में आए, हजारों पैगंबर जमाने में आए। कई आसमानी किताबें भी लाए, मगर आप जैसा कलामे इलाही किसी ने न लाया, न आगे न पीछे। मेरे घर को तोड़ो मैं कुछ ना कहूँगी, मेरे घर को तोड़ो मैं कुछ ना कहूँगी, मगर घर खुदा का तुम्हें कैसे दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ थी वो मस्जिद वहीं पे बनाओ, रहे उसका पाया न आगे न पीछे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद से पहले या बादे मोहम्मद, नबी कोई आया न आगे न पीछे। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके बाद उज़्मा ज़हीरुद्दीन, सवाल जवाब है इनका। उज़्मा ज़हीरुद्दीन आ जाओ। पहला मैं बोलूंगी नबी। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं किसने खरीदा? मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खरीदा। सवाल करने वाली है, इधर इधर जवाब देने वाली एक 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 छोड़ना, मैं तो जवाब देगी नहीं। सवाल जवाब कौन देगा? मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं किसने खरीदा? मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खरीदा। इल्म का दरवाजा किस सहाबी को कहा जाता है? इल्म का दरवाजा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। इस्लाम में सबसे पहली शहादत किनकी हुई? इस्लाम में सबसे पहली शहादत हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की हुई। सबसे पहले किस सहाबी ने अजान दी? सबसे पहले हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान दी। किन मस्जिदों में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है? मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है। इसके बाद एक मुकालमा है, ओवैस शाहिद, इनका मुकालमा है, मकतबी के सिलसिले में है कि मकतब की तालीम किस कदर अहम और ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई, तुम कई साल से कहाँ थे?
तुम्हारे दीदार को हम तरस गए। अरे भाई, बड़ों के लिए ससुराल और छोटों के लिए ननियाल दुनिया में जन्नत की तरह ही लगते हैं। अच्छा, तो आप नानी के घर चले गए थे, तभी तो खूब मोटे ताजे नजर आ रहे हो। लगता है नाना की सारी कमाई तुम ही खा रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे नाना बहुत कंजूस आदमी हैं, तभी तो तुम इतने दुबले पतले नजर आ रहे हो। अल्लाह मुझे और मेरे नाना को तुम्हारे नजरे बद से बचाए। अच्छा भाई, जाने दो, तुम नाराज हो गए, जरा ये बताओ वहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं वहाँ पर स्कूल भी पढ़ता हूँ और हमारे मोहल्ले में मदरसा भी चलता है, उसमें हर रोज पाबंदी से जाता हूँ और हमारे हाफिज साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। आपके हाफिज साहब आपको क्या क्या सिखाते हैं? हमारे हाफिज साहब हमको कुरान पढ़ाते हैं और दीन की जरूरी बातें सिखाते हैं और कुरान और हदीस की बातें बताते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, आपके हाफिज साहब तो बहुत अच्छे हैं। जरा ये बताओ वो कौन सा गुनाह है जिसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा? अरे भाई, जिस इंसान की मौत शिर्क पर होगी उसको अल्लाह कभी माफ नहीं फरमाएगा। अच्छा भाई, वो कौन सा गुनाह है जिसका बदला दुनिया और आखिरत में जरूर मिलकर रहेगा? मेरे भाई, जिसका बदला दुनिया और आखिरत में मिलकर रहेगा वो गुनाह है इंसानों पर जुल्म करना। जुल्म का बदला इस दुनिया ही में मिलकर रहेगा। मेरे भाई, जरा ये बता वो कौन सी दावत है जिन पर अल्लाह ने लानत फरमाई है? नंबर 1, खुशी के वक्त खूब बाजे गाजे और नाच गाने करना। दूसरी, मुसीबत के वक्त खूब चीखना चिल्लाना। इन दोनों पर लानत फरमाई है। फिर खुशी के वक्त और गमी के वक्त मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अरे भाई, अल्लाह ने अगर तुम्हें खुशी का मौका दिया है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और कोई मुसीबत वगैरह आई हो तो उस पर सब्र करे। ये हुक्म मुसलमानों को अल्लाह ने दिया है। वाह भाई वाह, आपने तो नानी के घर सेहत भी बना ली और आखिरत भी बना ली। अल्लाह ताला तुमको इससे ज्यादा तरक्की अता फरमाए, तुम्हारे इल्म में बरकत अता फरमाए। अरे भाई, ये सब कुछ मुझे मेरी नानी के घर से नहीं मिली है, बल्कि ये बातें मुझे मदरसा नूरुल उलूम मदीनी मस्जिद से मिली है। हमारे असातिज़े इकराम की मेहनत का समरा है। आपसे भी गुजारिश है कि ईद के बाद मदरसा नूरुल उलूम मदीनी मस्जिद में दाखिला लेकर अपने आप को इल्म के जेवर से रास्ता कीजिए और उस इल्म से अपने घर वालों को फायदा पहुंचाइए और अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए। जी हाँ मेरे भाई, ईद के बाद आपके मदरसे में दाखिला लेता हूँ। इंशाअल्लाह आप मेरे हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसान कर दे। अच्छा भाई, अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। बहुत ही काबिल मुबारकबाद है बच्चे जो बगैर किसी खौफ और डर के ये बातें सब पेश कर रहे हैं। ये आसान कम नहीं है लोगों के सामने स्टेज पर आ कर के पेश करना। बहुत से लोगों के कदम डगमगा जाते हैं और हिल जाते हैं। बहरहाल और काबिल मुबारकबाद हैं वो हजरात भी जो बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और ये करते रहिए। एक नशिस्त जो है मगरिब के बाद होने वाली बहुत ही अहम नशिस्त है, बहुत ही हसास मौज़ूआत पर तकारीरें हैं बच्चियों की, उनको आप सुनिए और जो मेहमान ख़ास हैं मोहतरम वो तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके भी बयानात से आप मुस्तफ़ीद हों। उसके बाद आफीफ़ा बिनत नसीम अहमद नज़्म है इनकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गर मुसलमान है एक अल्लाह तेरा, दूसरा ना बना, होंगे हम सब फना। सूर लग जाएगा सारी कायनात पर, फिर चलेगा पता कौन है बादशाह। फिर चलेगा पता कौन है बादशाह। वक्त से पहले कर ले तू तौबा, फिर मिलेगा नहीं कभी ये मौका। कल को क्या होगा वक्त का क्या पता, खाली दामन नहीं हमको जाना वहाँ। आज मगरूर है रब से तू दूर है, सबने मरना यहाँ ये तो दस्तूर है। मेरे शहरत में है मेरे बादशाह, हम करेंगे बस अपने रब से वफा। जिसने पैदा किया हर एक इंसान को ये
ज़मीं आसमां हर हैवान को रूह बनाई जिसने मेरे अल्लाह है वो, कोई शक ही नहीं सबके बादशाह है वो रुलाता भी है वो सुलाता भी है, भूखा कोई भी हो उसे खिलाता भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तलबा से गुजारिश है कि वक्त बहुत कम है और 2 4 6 लोग बचे हैं, जल्दी हो जाए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। इसके बाद हफ्सा मौलाना वसीम साहब, हफ्सा, और उसके बाद एक तकरीर है ईमान की अहमियत और इफादियत अली शाह अंसार, उसके बाद कुद्दूसिया अब्दुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़मीं से अर्श आज़म तक नबी का बोल बाला है, वो क्या समझेगा शाने मुस्तफ़ा दिल जिसका काला है, जो कूड़ा फेंकती उन पे भी उसकी अयादत की, जो कूड़ा फेंकती थी उन पे भी उसकी अयादत की। ये अंदाज़े कई माना ज़माने से निराला है, खुदा के खुदा की रहमतें तुम पर, उन्हें रहमत का हर जानिब उजाला ही उजाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। पूरी दुनिया का निज़ाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन ज़मीन पर ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज़ है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का अमल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमज़ोर है तो दीन का अमल मुश्किल मालूम होगा। साहबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, पहले हमने ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। ईमान सीखने के लिए जान और माल की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजुक ये ज़माना है, फैशन से बचो बहनों, इस्लाम की बेटी हो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हो बहनों, नापाक मोहब्बत से तुम खुद को बचा लेना, लड़कों की शरारत पर तेवर ही चढ़ा लेना, हक बात जो लेना हो वो मुँह पे कहो बहनों, नाजुक ये ज़माना है, फैशन से बचो बहनों, इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों। अस्सलामु अलैकुम।